जी मेरे को शुरू है फिर कटिंग कर लेना तुसी। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्न इद्दतश शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशर शहरन फ़ी किताबिल्लाह व क़ाल तआला फ़स्सल्लि लिरब्बिका वन्हर क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिकुल्लि क़ौमिन ईदुन व हाज़ानि ईदान व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मर्उ अला दीनि खलीलिहि व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिनहुम सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी मोहतरमा बहनों बेटियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसके बाद अर्ज़ ये है कि आज तकरीबन 1 महीने के बाद हम आपस में मुखातिब हैं और ये ऐसा वक्त है कि जब दुनिया में लोग नए साल की तैयारी में हैं या जब दुनिया में लोग क्रिसमस की ईद मना चुके हैं और उसी खुशियों में अभी चल रहे हैं। इसी मुनासिबत से मैंने 2 आयात मुबारका और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कुछ फरामीन आपके सामने तिलावत किए हैं। दुआ है अल्लाह ज़ुल जलाल मुख्तसर से वक़्त में वज़ाहत के साथ चंद बातें आपकी खिदमत में पेश करने और फिर हम सब को उसके मुताबिक अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया इन्न इद्दतश शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशर शहरा। अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक महीनों की तादाद 12 है। मिन्हा अर्बातुन हुरुम, उनमें 4 महीने ऐसे हैं जिनको हुर्मत वाला महीना करार दिया गया है। ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, और फरमाया कि ये असल दीन क़य्यिम है, असल दीन ये है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लिकुल्लि क़ौमिन ईदुन व हाज़ानि ईदान, हर कौम के लिए कोई ईद का त्यौहार होता है और हमारे ये 2 ईद के त्यौहार हैं। बाज़ रिवायात में नाम लेकर फरमाया ईदुल अज़हा और ईदुल फ़ित्र, ये 2 त्यौहार हैं और इन दोनों त्योहारों में
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मखसूस अमल के ज़रिए हमें ये बता दिया कि हमने उस पर अमल कैसे करना है और उसके ऊपर हमने किस अंदाज में अमल करके ज़िंदगी गुजारनी है। इंसान की खुशी मकसद के हुसूल के साथ जुड़ी हुई है। अगर मकसद हासिल हो जाए तो खुशी अच्छी होती है, अगर मकसद हासिल ना हो तो खुशी बेमाना होकर रह जाती है। इसलिए हमें चाहिए हम देख लें कि मकसद हासिल हो गया या हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर तो मकसद हासिल हो गया या मकसद हासिल हो रहा है या मकसद की तकमील की तरफ हम बढ़ रहे हैं या हमारे सामने मकसद वाज़े है, फिर तो यकीनन खुशी करना, खुशी मनाना ये हमारा हक बनता है। लेकिन अगर मकसद बेमकसद है, उसका हुसूल मुमकिन नहीं, अपनी मर्जी से हमने बेराह रवी शुरू की हुई है, उसी का नाम मकसद बनाया हुआ है, तो याद रखना चाहिए फिर हमारे लिए खुशी की बजाय गम का मौका बनता है। फिर हमें अपना मुहासबा करना पड़ता है। हमारे यहाँ ईद में ये पैगाम दिया जाता है कि ये ईद या यौम वईद है, कि ये वईद बनेगी तुम्हारे लिए कि तुमने किया क्या है। मुहासबा करना है तुमने कि तुमने किया क्या है, और या नवीद बनेगी कि तुमने बड़ा अच्छा किया, लिहाजा तुम्हारे लिए खुशखबरी है, तुम्हें अच्छी मुबारकबादी दी जाती है, तुम्हारे साथ खुशी का इजहार किया जाता है कि तुम कामयाब हो गए हो। तो नवीद और वईद ये दो तरफे हैं। आज मजहब से लाताल्लुकी, दीन से दूरी, अपनी ज़ाती रस्म और रवाज का नाम दीन रखकर हम जो नताइज हासिल करना चाह रहे हैं वो बुनियादी तौर पर इबाहियत पसंदी है। हम चाह रहे हैं कि सब काम हमारे लिए जायज़ हो जाएं, हमें कुछ करना ना पड़े, हमें कुछ मुशक्क़त, कोई तकलीफ, कोई मुसीबत वो ना करनी पड़े। हमें इजी दीन चाहिए, इतना इजी कि हमें हिलना भी ना पड़े। हम ये चाहते हैं कि दुनिया में हो तो अल्लाह ताला बस हमारे सामने खड़े हों, हम दुआ करें तो अल्लाह ताला बस उसी वक्त बात मान जाए। हमारा मिजाज ये है कि हम अल्लाह ताला को अल्लाह ताला नहीं समझते, किसी इलेक्ट्रिक टूल का बटन समझते हैं या रिमोट कंट्रोल समझते हैं। हम समझते हैं हमने बस ऐसे हाथ उठाए, अल्लाह ताला माअज़ल्लाह 10 बस्ता हमारे सामने खड़े हो जाते हैं कि हुक्म फरमाए आपने क्या कहा है। बाज़ औक़ात अपनी बहनों से, बच्चियों से ये जुमला सुनने को मिलता, अल्लाह ताला ऐसे कर ही नहीं सकते। जब पूछा जाता भी क्यों नहीं कर सकते, इसलिए कि मैंने दुआ कर ली है। ये कैसे हो सकता है कि मैंने दुआ की और अल्लाह ताला मेरी बात ना माने और अल्लाह ताला मेरी बात को पूरा ना करे, ये कैसे हो सकता है। इसलिए मेरी बहनों, एक तो अल्लाह ताला की कद्र कीमत, मकाम व मंजिलत हमारे सामने नहीं है। इसलिए कुरान करीम में फरमाया वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्री, इन लोगों ने तो अल्लाह का मकाम ही नहीं पहचाना, इन लोगों ने अल्लाह ताला को जाना ही नहीं कि अल्लाह का मकाम क्या है, अल्लाह का मर्तबा क्या है, अल्लाह है क्या, अल्लाह चाहते क्या हैं, अल्लाह कितने बड़े हैं। हम बस अल्लाह के बारे में ऐसे ही समझते हैं कि जैसे हमारी ख्वाहिशात के आगे खुदा दस्त बस्ता खड़ा हुआ है। लेकिन मेरी बहनों, ये याद रखना, अल्लाह गनी है और इतना गनी है कि उसे कायनात में किसी की कोई मोहताजी नहीं है, उसे किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरी दुनिया उस अल्लाह की इबादत में लगी रहे तो अल्लाह की बादशाही में कुछ भी इजाफा नहीं करेगी। पूरी दुनिया अगर अल्लाह की बगावत में चल पड़े तो अल्लाह का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगी। पूरी दुनिया
अगर अल्लाह की हम्दो सना में लग जाए तो अल्लाह की हम्दो सना में उससे कायनात में कुछ भी इजाफा नहीं करेगी। पूरी कायनात अगर अल्लाह की बगावत करने लगे तो अल्लाह का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगी। वो एक मशहूर वाक़या मुझे याद आ रहा है, हदीस मुबारक में है, और इसको किताबुल वसिया की शरह अल्लामा इस्कंदरी ने जो शरह लिखी है उसमें ये वाक़या ज़िक्र किया गया है। और ख़ुलासा उसका ये है कि एक मरतबा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अमीन से कहा, क्या जिब्राइल, तुझे कभी अल्लाह की कायनात में बड़ी कोई अजीब भी लगा है या कोई मुश्किल भी लगा है या कोई काम तुझे तेरे लिए ताज्जुब का बायस भी बना है? उन्होंने कहा, हाँ या रसूल अल्लाह, एक मरतबा ऐसा हुआ है। उन्होंने 2 मरतबा कहा, लेकिन इस वक्त मेरे ज़हन में यह है कि एक मरतबा ऐसा हुआ है। मैं एक ही वाक़या सुनाता हूँ। फरमाया वो ये है, एक दिन मैंने अल्लाह ताला से कहा कि या अल्लाह, अगर ये कायनात तेरी बगावत कर दे, ए रब्बुल आलमीन, आप क्या करेंगे? अब आप ज़रा ये सवाल कीजिए, सवाल कोई मेरे आप जैसा बंदा नहीं कर रहा कि जो दुनिया के अंदर घिरा हुआ हो, चंद ज़रूरियात में फंसा हुआ बंदा नहीं कर रहा। सवाल करने वाला जिब्राइल है, जो अल्लाह ताला के पैगाम अंबिया तक पहुंचाने की जिम्मेदारी लिए हुए है। अल्लाह ताला से सवाल कर रहा है और पूछ रहा है कि ए अल्लाह, अगर ये कायनात आपकी बगावत कर ले तो फिर आप क्या करेंगे? अल्लाह तबारक व तआला ने जवाब में कहा कि मैं अपनी मखलूक़ात में से एक जानवर को भेजूंगा, वो इन सारे 7 आसमानों ज़मीनों को अपने दांतों के नीचे चबाकर रेजा रेजा कर देंगी, वला उबाली, मुझे परवाह भी नहीं होगी। जिब्राइल फरमाते हैं कि मुझे सवाल भूल गया, ये परेशानी लग गई कि ये इतनी बड़ी कायनात और वो कौन सा जानवर है जो दांत के नीचे रखकर उसको रेजा रेजा कर देगा और उसका नामो निशान भी नहीं बचेगा। फरमाया कि मैंने अल्लाह ताला से फिर पूछा कि या अल्लाह, वो जानवर कहाँ पे है? तो जिब्राइल कहते, मुझे उस वक़्त इतना ताज्जुब हुआ कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने कहा वो मेरी चरागाहों में चरते फिर रहे। अब बताइए वो क्या जानवर होगा, वो क्या चरागाह होगी, उस चरागाह में इस जानवर का क्या खाना पीना होगा, क्या अल्लाह ताला का निज़ाम कायनात और कायनात की वुसअतें हैं। जिब्राइल फरमाते हैं, मैं तो परेशान हो गया कि इतनी वसी कायनात, कि जो पूरी कायनात जो हमारी समझ में आती, जिब्राइल की समझ में, मोहम्मद करीम की समझ में जो आती है, उसको दांत के नीचे रख के रेजा रेजा कर देगा। फरमा वला उबाली, मुझे परवाह भी नहीं होगी। तो मेरी बहनों, ये कायनात बड़ी वसी है और ये वसातों वाली कायनात जिसको मैं और आप वसातों वाली समझ रहे हैं, ये अल्लाह ताला की बारगाह में कुछ भी नहीं है। ये अल्लाह ताला के जानवर दांत के नीचे रख के उसको रेजा रेजा कर दें और नामो निशान तक मिटा कर रख दें। ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी कायनात और कायनात का बहुत वसी निज़ाम है, जिसका तसव्वुर भी मेरे और आपके लिए मुमकिन नहीं है। इतनी बेपनाह वसातों वाली कायनात का मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन, आज उसकी कद्र व कीमत नहीं पहचानते, उसका मकाम व मर्तबा नहीं पहचानते। अल्लाह हमसे प्यार करता है, हम नहीं उससे करते। अल्लाह हमारे यानी नखरे उठा रहे हैं और हम तकब्बुर में जा रहे हैं। यानी कितनी बदकिस्मती है कि अल्लाह हमारे नखरे उठा रहे हैं, हम एक बार कहें सुबहान अल्लाह तो अल्लाह की तरफ से कितना बदला मिलता है। ये हमारा मकाम है। और दूसरी तरफ हम हैं कि नखरे उठाकर अल्लाह की तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे।
इसलिए मेरी बहनों और मेरे भाइयों और मेरे मुहतरम दोस्तों और मेरे अजीज़ तलबा, अल्लाह ताला की कदर व कीमत पहचानना ये हमारी सबसे पहली और बुनियादी ज़िम्मेदारी है। और ये अव्वलीन ज़िम्मेदारी है कि हम अल्लाह का मकाम व मर्तबा पहचानें। जब हम अल्लाह का मकाम व मर्तबा पहचान लेंगे तो ज़ाहिर बात है हमें अपना आप पहचानना पता चल जाएगा। इसीलिए फरमाया मन आरफ़ नफ्सहु फ़क़द आरफ़ रब्बा, जो बंदा अपने आप को पहचानता है वो अल्लाह को भी पहचान लेता है। हमें अपना इज्ज़ पता चलेगा, जब हमें अपना इज्ज़ पता चलेगा तो अल्लाह तबारक व तआला का मकाम व मर्तबा भी पता चल जाएगा। जब हमें अपनी असलियत पता चलेगी तो अल्लाह ताला का मकाम व मर्तबा हमें पता चल जाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम अल्लाह का मकाम व मर्तबा पहचानें, हम अल्लाह ताला की शान को पहचानें, हम अल्लाह तबारक व तआला की उलूव शान और अज़मत को पहचानें। अल्लाह ताला की अज़मत, अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की किबरियाई और अल्लाह ताला का मकाम व मर्तबा ये इतना वसी है कि आज हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और हमें चाहिए हम अल्लाह से अपना ताल्लुक़ कायम करें, अल्लाह से अपनी दोस्ती लगाएं, अल्लाह की बातों को समझें, अल्लाह से अपना ताल्लुक़ समझें, अल्लाह ताला से मोहब्बत के रिश्ते को आगाही हासिल करें अपनी। और फिर जब ये आगाही हासिल हो जाएगी तो ज़ाहिर बात है हमारे लिए दीन की तरफ ध्यान देना आसान हो जाएगा, दीन की तरफ रग़बत करना आसान हो जाएगा, दीन की तरफ माइल होना हमारे लिए आसान हो जाएगा, दीन को अपनी ज़िंदगी में ढालना और अपनी ज़िंदगी को दीन के मुताबिक ढालना ये हमारे लिए आसान हो जाएगा। इसलिए आज असल चीज़ ये है कि हम ये पहचान लें कि दीन है क्या। दीन असल में अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक अपनी मर्ज़ी को बनाना। एक अल्लाह की मर्ज़ी, एक हमारी मर्ज़ी है। एक अल्लाह की मर्ज़ी है और एक हमारी मर्ज़ी है। अल्लाह की मर्ज़ी और हमारी मर्ज़ी ये दो मर्ज़ियाँ हैं। इन मर्ज़ियों में से एक मर्ज़ी ने ऊपर होना है और दूसरी मर्ज़ी ने नीचे होना है। ये तय है, एक मर्ज़ी ऊपर होगी दूसरी नीचे होगी। दुनिया में एक मर्ज़ी ऊपर है तो दूसरी नीचे है, और आखिरत में भी जो दुनिया में नीचे मर्ज़ी होगी वो आखिरत में ऊंची हो जाएगी, और जो दुनिया में नीची मर्ज़ी होगी वो आखिरत में ऊंची हो जाएगी। आज दुनिया में अपनी मर्ज़ी को नीचा करके अल्लाह की मर्ज़ी को ऊंचा कर लेंगे तो आखिरत में आपकी मर्ज़ी ऊंची हो जाएगी। अल्लाह ताला अपनी मर्ज़ी आपकी मर्ज़ी के साथ जोड़ देंगे। अल्लाह ताला आपकी ख्वाहिशात, आपकी तमन्नाएं, आपका मंशा पूरा कर देंगे आखिरत में। लेकिन अगर आप ये सोचें कि नहीं भाई नहीं, आखिरत को छोड़ें, दुनिया असल चीज़ है, दुनिया में मज़ा करना चाहिए, ये दुनिया की 4 दिन की ज़िंदगी है, ये नई से नई मशीनरी, ये नई नई चीज़ें, ये नई नई इजादात, इनसे इंजॉय करना चाहिए और इंजॉय करना चाहिए, फिर अगला जहान देखा जाएगा जो होगा। तो मेरी बहनों, ये दुनिया की ज़िंदगी ये चंद दिन की ज़िंदगी है। यहाँ का मज़ा थोड़ी देर का मज़ा है, यहाँ की फरावानी थोड़ी देर की फरावानी, यहाँ की आसूदगी थोड़ी देर की आसूदगी है। इसलिए मशाइख के एक हदीस बड़ी मशहूर है जिसमें फरमाया करते हैं, अब दुनिया यौमुन, दुनिया एक दिन है, वलना फीह सौमुन, और हमने इसमें रोज़ा रख लिया है। ये दुनिया एक दिन की है और हमने इसमें रोज़ा रख लिया है। इसको इमाम अबुल समरकंदी ने तंबीहुल गाफिलीन में इस हदीस को नकल किया है। फरमाते हैं कि दुनिया यौमुन वलना फीह सौमुन, ये दुनिया एक दिन है और हमने इसमें रोज़ा रखा हुआ है। दुनिया साआ वलना फीह ताआ, ये बाज़ मशाइख ने इसका तर्जुमा यूँ भी किया कि दुनिया 1 साअत की है और हम इस 1 साअत को अल्लाह की इताअत में बना लेते हैं। मेरी बहनों, हम जितना इताअत में अपना वक़्त गुजारेंगे उतना मज़ा ज़िंदगी में ज़्यादा होता है। जितना अपनी मर्ज़ी को मुसल्लत करेंगे, आपकी और मेरी मर्ज़ी ये ऐसी नहीं है कि जो हमें आसूदा कर दे, जो हमें खुश कर दे, जो हमें मज़ा दे दे, जो हमें आसूदगी दे दे, जो हमारे अंदर फरहत पैदा कर दे, ऐसा नहीं है। हमारी मर्ज़ी, आप अपनी ज़िंदगी में अय्याशी की इंतहा अगर आप देखेंगे तो उसके बाद परेशानी की इब्तिदा आपको नज़र आ जाएगी। आज भी कोई ऐसा बंदा
जो शराब पीकर अपने आप को आसूदा समझ के और अपने आप को अच्छा समझने के बाद वो हमेशा अच्छा समझे, आपको कोई बंदा ऐसा नहीं मिलेगा। शराब का नशा जब तक आपके अंदर है, आप अपने आप को सेठ समझ रहे होंगे और बड़े खुश समझ रहे होंगे। जैसे ही वो उतरता है फिर बोझ सर पे आता है और फिर आप परेशान हाल हो जाते हैं। कोई भी नशा आप ले लीजिए, कोई सेक्स ले लीजिए, कोई चीज ले लीजिए, जो चीज आपकी जिंदगी में मजा देती है, कोई खाना ले लीजिए, आपको जो डिश बहुत अच्छी लगती है आप खाइए खाइए खाइए, एक वक्त आएगा वो आपके मुंह चढ़ जाएगी। कोई आपको पेश करेगा वो अच्छा नहीं लगेगा, आप उसे मुंह मोड़ लेंगे। तो इसलिए मेरी बहनों, असल चीज क्या है? अल्लाह की इताअत। असल की चीज क्या है? अपनी मर्जी को नीचे, अल्लाह की मर्जी को ऊपर करना। ये दो मर्जियां हैं दुनिया में, एक अल्लाह की मर्जी और एक आपकी मर्जी। अगर आप अपनी मर्जी को थोड़ा सा नीचे कर लोगे तो अल्लाह ताला की तरफ से ऐलान कर दिया जाएगा, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए अल्लाह की मर्जी में अपने नफ्स को मुती कर देने वाले, इरजिई इला रब्बिक, अपने अल्लाह के पास आ जा, फदखुली फी इबादी, अल्लाह के बंदों में और मेरे बंदों में दाखिल हो जा, वदखुली जन्नती, और अपनी ख्वाहिशात की तकमील की जगह जन्नत में चला जा। तो मेरी बहनों, आज हम ये खुशियां मनाने के लिए नए से नए रंग कर रहे हैं, नए से नए रूप इख्तियार कर रहे हैं, नए से नए आइडियाज ला रहे हैं। और ख़ास तौर पर कल ये जो न्यू ईयर नाइट शुरू होने वाली है, इसमें जो मतलब मज़े के नाम पर तूफान बदतमीजी वो बपा होने वाला है, उसका तो आप कह ही कुछ नहीं सकते। उसमें तो वो काम अंजाम दिए जाएंगे जो इंसान को कभी भी खुशी नहीं दे सकते। याद रखे, किसी वक्त का शुरू होना या किसी वक्त का ख़त्म होना, इसमें क्या खुशी है? ये सच्ची बात है, आज तक मुझे समझ नहीं आई। भाई जनवरी के शुरू होने में क्या खुशी है? भाई फरवरी के शुरू होने में क्या खुशी है? उस बंदे के लिए तो खुशी बन सकती है कि जिसको जनवरी की 1 तारीख, फरवरी की 1 तारीख, मार्च की 1 तारीख कोई तनख्वाह मिलने वाली है, कोई उसकी इंक्रीमेंट लगने वाली है, उसको कोई बोनस मिलने वाला है, कोई पैसे मिलने वाले हैं, उसको इस हद तक तो खुशी मिल जाएगी। लेकिन हकीकत यह है कि वो खुशी भी उस वक़्त गम में बदल जाती है जब उसके ज़िम्मे अदायगियाँ लाजिम आ जाती हैं। जब उसकी अदायगियाँ उसकी वसूलियों से ज़्यादा हो जाए तो वो खुशी भी गम में बदल जाती है कि मिलने तो मुझे 500 हैं और देने मैंने 800 हैं, तो कहाँ खुशी रही आदमी की। तो इसलिए ये याद रखना चाहिए, वक़्त ये कोई खुशी नहीं है। असल खुशी तो आपका वो अमल है जिसके नतीजे में आपको खुशी मिलने वाली है। आज तक मुझे समझ नहीं आई कि 2019, 2020, 2021, 22, 25, 24 या 3000, ये 4000, भाई क्या खुशी है इसमें? वक़्त बदल रहा है, क्या खुशी है? क्या खुशी ये है कि जी वो घड़ी का टाइम बदल रहा है या कैलेंडर बदल रहे हैं, या मतलब है कि उस दिन में कोई और कुछ काम होने वाला है? कुछ भी होने वाला नहीं, वही सब कुछ है। और यही वजह है कि इस्लामी तालीमात में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि जो लिकुल्ल कौमिन ईदुन व हाज़ान ईदान, हर कौम की कोई ना कोई खुशी की जगह मकाम होता है, और हमारे लिए ये 2 ईदें हैं। उन 2 ईदों में भी अल्लाह ताला ने एक ईद बजाय शुरू में रखने के 10 ज़िलहज्जा को जाकर ईद होगी, 10 ज़िलहज्जा को, और दूसरी ईद जो 1 शव्वाल को होगी, और 1 शव्वाल भी तय नहीं किया कि वो फलां दिन हो जाएगा। बाज़ औक़ात यानी यूं समझ लें कि रमज़ान का आखिरी दिन होता है और किसी को पता नहीं होता कि कल को ईद है या नहीं है। ये अल्लाह ताला ने जानबूझकर हमारे साथ ऐसा किया ताकि कोई आदमी जो मेरी मर्जी को मानने वाला है वो अपनी मर्जियों को इतना न उठा ले और इतना आगे न चला जाए कि वो हर चीज को भूला जाए, अल्लाह की नाफरमानियों में मुब्तला होना शुरू हो जाए। ये सिर्फ इसलिए अल्लाह ताला ने ये निज़ाम रखा है, अल्लाह ताला ने ये निज़ाम खुद ऐसा बनाया, वरना अल्लाह ताला के लिए क्या बाईद था कि वो पहले से बता देते कि फलां सन का जो ईद है वो फलां वक़्त में आएगी, फलां की फलां वक़्त में, फलां की फलां वक़्त में। ये अल्लाह ताला बता सकते थे, मोहम्मद करीम बता सकते थे।
सबसे बेहतरीन अमल जो लैलतुल क़द्र है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताने के लिए बाहर आए हैं, लेकिन कुछ सहाबाए किराम की तलखी की वजह से फरमाया कि मुझे वो बुला दी गई। यानी अल्लाह ताला ने ये भी नहीं चाहा कि वो लैलतुल क़द्र जो इतनी अहम रात है, जिसके बारे में फरमाया कि लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, 1000 महीने से ज़्यादा बेहतर है, उस रात की अफजलियत के बावजूद स्पेसिफिक नहीं किया कि जी फलां रात को होगी या फलां दिन को होगी, बल्कि यहाँ तक फरमाया इल्तमिसू फ़ी आशरतिल अवाखिर मिन रमज़ान, रमज़ान के आखिरी अशरे में उसको तलाश किया करो। तो वो भी तलाश करने का कह दिया गया। शवाल के महीने की तायीन नहीं की गई। ज़िलहज्जा की 10वीं को भी यकम ज़िलहज्जा के बाद तायीन मुमकिन है, वैसे मुमकिन भी नहीं है। तो इसलिए ईद के बारे में भी हमें ऐसा कोई लाहे अमल नहीं दिया कि जो पहले से हम उसके लिए प्री प्लान हो जाए। जो हमारी अपनी ईदें हैं, जिनके मनाने में हमें एक इजाफी नमाज दे दी गई है। आम दिनों में 5 नमाजें हैं, लेकिन जब ईद आ गई तो उसके लिए 2 इजाफी नमाजें अदा करनी पड़ गई। ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा की नमाज का हुक्म दे दिया गया। तो हम नमाज को अदा करने की तरफ चलते हैं, पहले नमाज को अदायगी करनी है। आम दिनों में तस्बीह का इतना मामूल नहीं है, लेकिन ईद के दिन की बड़ी तस्बीह फरमाया यानी अल्लाहु अकबर, ये बड़ी तस्बीह ये ईद के दिन ज्यादा बता दी गई कि इसको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। इसी तरह यानी दूसरों पर खर्च करना, इन्फाक फी सबीलिल्लाह, ये ईद पे बता दिया गया। और ईद में ये हुक्म दिया कि जो अल्लाह ने नेमत दी है, इन्नल्लाह युहिब्बु अन युरा असर निअमतहु अला अब्दी, बंदे के ऊपर वो नेमत का असर नजर आना चाहिए, इसलिए अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी खुशबुओं का इस्तेमाल करना, इसका भी हुक्म दे दिया गया। इसलिए मेरे मोहतरम बहनों, हमें चाहिए कि हम सोचें, हम जो नया साल शुरू करके वो तूफान बदतमीजी की इंतहा करते हैं तो क्या करते हैं। और फिर ये भी मसला जहन में रख लीजिए, ये किसी खुशी के मौके पर आग से खेलना, आग को जलाना, ये 2 मज़ाहिब हैं जिनका ये तरीका है। या ये मजूसी हैं या हिंदू हैं। हिंदुओं के यहाँ आग एक मुक़द्दस, ये यानी उसका मतलब यूं समझ लें कि एक चीज़ है, ये मुक़द्दस चीज़ है हिंदुओं के नज़दीक। इसी तरह जो ज़रतश्ती हैं, उनके नज़दीक आग एक मुक़द्दस खुदा की निशानी है, लिहाजा वो अपनी खुशियों में आग जलाते हैं, वो आग में अपनी इबादत करते हैं, इबादत के मौक़ों पर आग का बंदोबस्त करते हैं, वो फुलझड़ियाँ चलाते हैं, वो रंगारंग की आतिशबाजी करते हैं। ये उनका मजहबी मामला है। मुसलमानों का तो ऐसा कोई मजहबी मामला नहीं। मुसलमानों का मजहबी मामला तो ये है कि अहसन तरीके से खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ, अच्छा लिबास पहनो, ज़्यादा खुशबू इस्तेमाल करो, एक दूसरे को हदिया लो दो, तहादू तहाबू, हदिया दिया करो ताकि तुम्हारे दरमियान वो मोहब्बत वाला मामला पैदा हो जाए। लेकिन हमारी सूरत हाल ये है कि हम बजाय उस रास्ते पर चलने के जो अल्लाह के पाक पैगंबर का पसंदीदा रास्ता और अल्लाह ताला का पसंदीदा रास्ता है, हम तो इसराफ की तरफ चल पड़ते हैं, फजूल खर्ची की तरफ चल पड़ते हैं, और बैलून लाने हैं और फलां चीज़ पहननी है, आतिशबाजी करनी है, फिर रातों को डांस करने हैं और सड़कों को ब्लॉक कर देना है और ढोल ढमक्के करने हैं, गाना बजाना करना है और फहाशी और यानी करनी है और नंगे लिबास बाहर फिरना है। ये हम खुशी समझ रहे हैं। मेरी बहनों, इसमें कोई खुशी नहीं है, बल्कि ये तो आवारगी कहा जाता है। इसको खुशी नहीं, इसको आवारगी कहा जाता है। और ये इबाहियत पसंदी की वजह से जब हम समझते हैं नहीं कुछ तो अय्याशी होनी चाहिए, ये नुक्ता नजर आया, अय्याशी के लिए हम निकले हुए, उस अय्याशी के लिए हमने ये रास्ते बनाए हुए हैं। शरीयत हमें किसी सूरत भी इन रास्तों को जायज करार नहीं देती। शरीयत कभी भी हमें इनकी तरफ माइल होने की इजाजत नहीं देती। शरीयत कभी भी हमें ऐसी चीजों की तरफ माइल नहीं करती कि जो हमें अल्लाह से बागी बना दे। इसराफ की तरफ हमें इजाजत नहीं देती। फरमाया इन्नल मुबद्दिरीना कानू इख्वान अश-शयातीन, ये जो फजूल खर्ची करने वाला ये तो शैतान के भाई। तो मुबज्जिरीन, ये तब्जीर से मना किया।
फरमाया वला तुबज़िर तबज़ीरा, और फजूल खर्ची ना किया करो। आज हमें फजूल खर्ची से बचने का हुक्म दिया जा रहा है, मगर न्यू ईयर नाइट की बुनियाद पर हम वो सारी फजूल खर्चियाँ करने के लिए चल पड़ते हैं, अल्लाह की नाफरमानियाँ करने के लिए चल पड़ते हैं, अल्लाह ताला के अहकामात को तोड़ने के लिए चल पड़ते हैं, और फिर वो भी ऐसा कि जो हमारा तरीका नहीं, किसी और का तरीका है। पहली बात तो ये कि ये हमारा साल नहीं है, ये कमरी साल, ये जो शमसी साल है, शमसी ईयर जिसको कहा जाता है, ये तो यूरोप के बुत परस्ती के वो कैलेंडर की निशानी है। अब जनवरी से लेकर दिसंबर तक जितने महीने हैं, उन महीनों की नामों की तारीख देख लें, वो किसी ना किसी बुत के साथ जुड़े हुए, वो किसी न किसी सितारे के साथ जुड़े हुए। इसी तरह हफ्ते से लेकर जुमे तक जितने दिन हैं, वो किसी न किसी बुत के साथ जुड़े हुए हैं। कोई मून डे बना हुआ है, ये मून का दिन है, संडे ये सूरज का दिन है, इसी तरह ट्यूसडे ये किसी और का दिन है, ये किसी न किसी सितारे के साथ जुड़े हुए। और यूरोप का जो कदीम तरीन अंदाज है, जो तर्ज फ़िक्र या उनकी मिथ है या उनका मेटाफिजिकल फ़िलासफ़ी है, वो बुतों को, पत्थरों को या मुख्तलिफ चीज़ों की तकद्दुस का उनके जहन में ये बोझ, ये उनके जहनों में पूरा छाया हुआ होता था, और वही तकद्दुस है जो उनके जहनों में छाया हुआ था, उसी को उन्होंने आगे कैलेंडर की सूरत में दे दिया। आज हम जब मार्च कह रहे होते हैं तो तारीख वाले लिखते हैं मार्च असल में जो एक सैयारा है, ये उसका महीना है, ये अप्रैल ये किसी और का महीना है, मुख्तलिफ सितारों के ये महीने हैं। तो ये मुख्तलिफ सितारों के महीने, मुख्तलिफ बुतों के दिन, और उन दिनों को हम ये समझ रहे हैं कि ये बड़ा सवाब का काम है जो हम करने जा रहे हैं। वो इस तरह करें तो वो तो बुत परस्त और मुशरिक हैं, उनकी तो समझ में आता है। कोई आतिशबाजी करे तो समझ में आता है कि आग ये मजूसियों का खुदाई एक रूप है खुदा का, इसलिए वो उसको ये कर रहे हैं। यह हमें समझ में आ रही है बात, लेकिन समझ नहीं आ रही कि हम बहैसियत मुसलमान के और मुसलमान कहलाने के, नाम मुसलमान होने के, कुरान करीम पढ़ने पढ़ाने के, दीन से ताल्लुक़ होने के बावजूद हम किस रास्ते पर चल रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं। तो इसलिए मेरी बहनों, असल ज़िंदगी अल्लाह ताला की रज़ा के साथ अपने आप को राज़ी करना, असल ज़िंदगी अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक़ जोड़ना, असल ज़िंदगी अल्लाह के फ़रामीन और अहकामात के मुताबिक अपने आप को ढालना, असल ज़िंदगी मोहम्मद करीम की इत्तिबा और इताअत है। असल ज़िंदगी मुसलमानों का एक दूसरे के साथ गमखारी और हमदर्दी के साथ रहना है। असल ज़िंदगी, असल चीज़ वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, नेकी और परहेज़गारी में एक दूसरे का ताउन करना है। वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, नाफरमानी सरकशी में एक दूसरे का ताउन नहीं करना चाहिए, इससे मना किया गया है। इसलिए कुरान करीम में फरमाया फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन इबादत जो किसी खुशी के मौके पर होनी चाहिए वो फसल्लि लिरब्बिका, अल्लाह के लिए नमाज पढ़ना, वन्हर और कुर्बानी करना है। क्योंकि खुशी है, इन्ना आतैना कल कौसर, हमने आपको हौज़े कौसर अता की, खुशी है। जब खुशी मिली तो फिर उसका इजहार क्या है? उसका इजहार ये है फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, अपने रब के लिए नमाज भी पढ़ें और उसके लिए कुर्बानी भी करें। और अगर कुर्बानी यानी जो ज़िबा करने के मानों में अगर नहीं हो सकती तो कुर्बानी दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। आप तालीम की कुर्बानी कर सकते हो, आप किसी को तालीमी लिहाज से रहनुमाई कर सकते हो, आप किसी की रहनुमाई कर सकते हो, आप किसी को तालीम दे सकते हो, आप किसी को पढ़ा लिखा सकते हो। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगियों में हमारी रहनुमाई का बायस बन सकती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम इन चीज़ों को सामने रखें और वो काम करें जो हमें करना चाहिए, और अल्लाह की रज़ा को पेश नज़र रखें, उसकी अपनी यानी पाक पैगम्बर के इताअत और फर्माबरदारी को अपने सामने रखें। अल्लाह ताला से दुआ है जो कुछ कहा गया सुना गया अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।